2026 में एक मुनाफे वाले ट्रेडर बनने का लक्ष्य है, तो ये रोड मैप बिल्कुल उसी के लिए है। पेश है 90 दिन का मॉन्क मोड प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्लान जो ट्रेडिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ट्रेडिंग में मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन है क्या? क्या वो बाजार की उठापटक है या कोई गलत स्ट्रैटेजी? इसका जवाब यकीन मानिए काफी लोगों को हैरान कर देता है। जी हाँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अक्सर ट्रेडर्स एक जादुई इंडिकेटर या किसी सीक्रेट फॉर्मूले की तलाश में रहते। हमेशा यही रखता है कि कमी शायद स्ट्रैटेजी में ही है, पर सच तो ये है कि असली दुश्मन कहीं और ही छिपा बैठा है। तो ये जो असली दुश्मन है ना, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सोचिए, इन्फॉर्मेशन का सैलाब, सोशल मीडिया का शोर, फोकस की लगातार कमी, ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये हमें एक स्ट्रैटेजी से दूसरी पर भटकाते रहते हैं। और नतीजा यह होता है कि हम किसी भी एक चीज में कभी माहिर हो ही नहीं पाते। और बस इसी समस्या का जवाब है मंक मोड। देखिए, ये सिर्फ कोई चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक 90 दिन का बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हर तरह के भटकाओं को काटा जा सके और फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पर रहे। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे रोड मैप को 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके मुख्य ट्रेडिंग नियम क्या हैं। फिर बात करेंगे सहायक कौशल की, जो किसी भी ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। और आखिर में वो जवाबदेही का इंजन, जो हर किसी को ट्रैक पर बनाए रखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य ट्रेडिंग नियमों से। इन्हें सफलता की नींव समझना चाहिए। ये वो उसूल हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियम भी यही है, ये ट्रेडिंग के माहौल को जड़ से बदलने के बारे में है। मतलब हर तरह का शोर बंद करना होगा। सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट, सारे ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स को 90 दिनों के लिए अनफॉलो, और बाहर से किसी भी तरह के सिग्नल या सलाह लेना बिल्कुल बंद। अगले 90 दिनों तक सिर्फ अपनी खुद की एनालिसिस ही है जो मायने रखती है। अब आता है नियम नंबर 2। ये विस्तार के बजाय गहराई पर फोकस करने को कहता है। मतलब क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर जोर देना है। ये जो अप्रोच है, ये बिल्कुल साफ है। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने की आदत को छोड़ना होगा। बस एक सेटअप चुनना है और उसमें महारत हासिल करनी है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग, और फिर अगले 60 दिन उसी एक सेटअप पर लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, अगला नियम, ये उन दो सबसे आम गलतियों पर सीधा वार करता है जो अक्सर ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती हैं। एक है ओवर ट्रेडिंग और दूसरी रिवेंज ट्रेडिंग। यहाँ सोच एक स्नाइपर वाली रखनी है, मशीन गनर वाली नहीं। मतलब दिन में सिर्फ एक ट्रेड, अगर वो परफेक्ट सेटअप नहीं बनता तो ट्रिगर दबेगा ही नहीं। और ट्रेड न करना, यही तो अनुशासन की सबसे बड़ी जीत है। और अब नियम नंबर 4। ये नियम फोकस को मुनाफे से हटाकर उस एक चीज पर लाता है जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जोखिम प्रबंधन, ये कोई हमला करने का हथियार नहीं है, ये एक ढाल है। लक्ष्य पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए प्रोसेस में महारत हासिल करना। और ये जो 1% का रिस्क है ना, यही वो ढाल है जो एक ट्रेडर को गेम में बनाए रखती है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट्स पर नहीं मिलती। ये इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि कोई मार्केट के बाहर क्या करता है। और यहीं पर आते हैं सहायक कौशल। ये वो नॉन ट्रेडिंग आदतें हैं जो दिमाग और शरीर को ट्रेडिंग के प्रेशर के लिए तैयार करती हैं। इसको एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह सोचना चाहिए। नियम नंबर 5 है फिजिकल ट्रेनिंग, रोज 30 मिनट की कसरत जो शरीर को मजबूत करती है। और नियम नंबर 6 है मेंटल ट्रेनिंग, रोज दिमाग को चुनौती देने वाली कोई एक्टिविटी जो दिमाग को तेज रखती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है जवाबदेही। समझिए कि ये वो गोंद है जो इन सारे नियमों को आपस में जोड़कर रखेगा। तो 7वां नियम है हर रात का ऑडिट। मतलब हर रात सोने से पहले एक चेकलिस्ट बनानी है। क्या नियमों का पालन हुआ? क्या सिर्फ एक ही ट्रेड लिया गया? और क्या फिजिकल और मेंटल चुनौती पूरी की गई? और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, अगर इन 7 नियमों में से एक भी टूटता है तो घड़ी रीसेट हो जाती है। मतलब वापस पहले दिन पर। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा।
एक कहावत है ना कि कोई काम 21 दिन करो तो आदत बन जाती है, लेकिन अगर उसी काम को 90 दिन तक किया जाए तो वो एक जीवन शैली बन जाती है। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये अनुशासन को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने की बात है। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, असली लड़ाई बाजार को जीतने की है या अपने ही दिमाग को? शायद इस 90 दिन की यात्रा पर निकलकर ही इसका असली जवाब मिल पाएगा।